कितनी खुशी हो रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। देश विदेश से जो डेलीगेट्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और ये सिलसिला अभी भी जारी है। शिवकांत आचार्य संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, लगातार डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री को लेकर क्या अपडेट, कहां तक पहुंचे हैं? और 10 बजे का समय क्योंकि उन्होंने रखा था, तो समय अनुसार सब कुछ चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बता दूं, 10 बजे का वक्त पीएम मोदी का यहाँ राजभवन से रवाना होने का था और बस चंद मिनटों में ही पीएम मोदी यहाँ से राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की ओर रवाना होंगे, जहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। पहले 9:45 का पीएम मोदी का कार्यक्रम था, लेकिन बोर्ड एग्जाम को देखते हुए उन्होंने अपना शेड्यूल को 15 मिनट डिले किया ताकि ट्रैफिक को लेकर बच्चे अपने परीक्षा हॉल तक लेट ना पहुंचे। इसके चलते 15 मिनट लेट हुए। अभी कुछ देर पहले ही यहां से सीएम डॉक्टर मोहन यादव पीएम मोदी से मुलाकात कर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की ओर रवाना हो चुके, वहां पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में राज्यपाल और पीएम मोदी यहां से रवाना होंगे। इससे पहले राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में उद्योगपतियों का वहां सिलसिला पहुंचने का शुरू हो चुका है और बस कुछ ही देर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2 दिवसीय शुरू होने वाली है, जहां पर प्रदेश में उद्योग विकास और संभावनाओं को लेकर एक बृहद चर्चा होगी, जिससे स्वाभाविक सी बात है कि लाखों हजारों मध्य प्रदेश की युवाओं को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश की प्रगति में एक नए आयाम स्थापित होंगे। यहाँ पर पूरा राजभवन के बाहर पूरा कारकेट तैयार है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी वक्त पीएम मोदी यहां से राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जाने के लिए निकलने वाले हैं। तो ऑल सेट है, यानी कि सब कुछ रेडी है, बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस यहां से रवाना होंगे। और वासु इस वक्त मौजूद है मानव संग्रहालय के पास, वहीं उनसे जानकारी लेंगे। वासु, अब तक कौन कौन वहां पहुंच चुका है? लगातार क्योंकि विदेशी मेहमान क्योंकि पहुंच रहे हैं वहां पर, तो कई नेता भी पहुंच रहे हैं। कौन कौन पहुंच चुका है? बिल्कुल, देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज अब से कुछ ही क्षणों बाद हो जाएगा और लगातार सबसे खूबसूरत, सबसे सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार यहां पर मंत्रियों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि पीएम मोदी के आने से पहले तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो यहां पर अपनी जगह ले लेंगे। उद्योगपति जो है, बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर पहुंच चुके हैं। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण अब से कुछ देर पहले यहां पर आए थे और वो यहां पे पहुंच चुके हैं। और आप ये देखिए कि समिट को लेकर जो अलग अलग डोम्स बनाए गए, अलग अलग जो सेक्शन होने हैं, चाहे फिर वो एमएसएमई को लेकर हो, ऑटो एक्सपोज हो, ऑटोमोबाइल्स को लेकर सेक्शंस हो और तमाम सारे जो सेक्शन हो, उन सभी को लेकर यहां पर लगातार जो इन्वेस्टर्स है वो आ रहे हैं। सर, आप किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में निवेश करने आए हैं या यहां पे संभावनाओं को समझ रहे हैं? हमारा मध्य प्रदेश में कामकाज है। उज्जैन में हमारा पूरा उद्योग है, हम पैकेजिंग के मटेरियल बनाते हैं, तो हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं और हमारे यहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने आए हैं। अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की यहाँ पर आए हुए हैं। और मध्य प्रदेश के आप देखिए स्कूल शिक्षा मंत्री जो हैं वो यहाँ पर हैं, उदय प्रताप सिंह, वो यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं और वो भी यहाँ पर आज पीएम मोदी के साथ इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आज एक शुभ लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं, समृद्ध मध्य प्रदेश के, गौरवशाली मध्य प्रदेश की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से हो रही है और मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो एक कल्पना की है, एक इंडस्ट्रियल स्टेट और जॉब ओरिएंटेड स्टेट। अभी हम कंज्यूमर स्टेट थे, लेकिन एक प्रोडक्शन करके हम दूसरों को देंगे और अपने आप को कंज्यूमर की जगह एक बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ देश के सामने रखेंगे। मुझे लगता है ये नई शुरुआत हुई है, शुभ शुरुआत हुई है और भविष्य के लिए हमारे लिए बड़ी संभावनाओं के साथ आगे बढ़ने की स्वाभाविक रूप से दुनिया का सबसे सशक्त राजनेता और वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध राजनेता जब जिस भूमि पर जाता है तो कुछ न कुछ वहाँ तो हमारे लिए शुभंकर है। वो जब भी मध्य प्रदेश में आए शुभ हुआ है। जब भी मध्य प्रदेश में पीएम मोदी आए हैं शुभ हुआ है, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे। और आप देखेंगे कि लगातार जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उनके यहाँ पे पहुंचने का सिलसिला चल रहा है और सभी विभागों के लिए एजुकेशन से लेकर मेडिकल तक और मेडिकल से लेकर एमएसएमई तक, हैवी इंडस्ट्रीज तक बड़े पैमाने पर आज जो निवेश आने की संभावना है। मध्य प्रदेश का एक नया सूर्योदय इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को
कहा जा रहा है और बड़े ही व्यापक स्तर पर लगातार इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पिछले कई महीनों से चल रही थी। हमने देखा बिल्कुल, और जब युवाओं से बातचीत की गई तो युवाओं का भी यही कहना था कि बहुत अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्लोबली इस पूरे इन्वेस्टर्स समिट को जो है एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। हम तस्वीर दिखा रहे हैं राजभवन से भी। शिवकांत, क्या है वहां हलचल? शिवकांत जी बिल्कुल, आपको बता दूं पीएम नरेंद्र मोदी राजभवन के गेट नंबर 1 से रवाना हो चुके हैं और कुछ देर में ही वो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंच जाएंगे, जहां पर जीआईएस के सत्र का शुभारंभ करेंगे और जिसके बाद अपने संबोधन के पश्चात दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो चलेगी, जहां पर प्रदेश में उद्योग विकास को लेकर चर्चा होगी। क्या संभावना है प्रदेश में उद्योग को लेकर, व्यापार को लेकर, सब अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी बात रखेंगे, लेकिन सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। देखिए, गेट नंबर 2 से एक काफिला रवाना हो रहा है। पीएम मोदी का काफिला गेट नंबर 1 से रवाना हुआ था। ये राज्यपाल का काफिला यहां से जा रहा है जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंचेंगे। बस अब केवल सत्र के शुभारंभ होने चंद मिनटों का ही वक्त शेष रह गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक विकास की नई धारा देखने को मिलेगी जो देश भर में जानी जाएगी। जी बिल्कुल, और नई धारा 2 दिवसीय ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 से 25 फरवरी समिट का जो है आगाज हम देख रहे हैं कि आज ही से हो रहा है। और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से रवाना हो चुके हैं। पूरा काफिला उनका देखने को मिल रहा। पूरे रास्ते में आप देखिए कैसे लोक नृत्य जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी जो है जाहिर कर रहे हैं। और अभी शिवकांत ने भी तस्वीरें दिखाई, सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां राजभवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं, यहां पहुंच जाएंगे। अमूमन कितना डिस्टेंस है शिवकांत राजभवन से मानव संग्रहालय? जी यहां से बता दें 1 से 1.5-2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। मतलब पहुंचने में बमुश्किल 5 मिनट का वक्त लगेगा और पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंच जाएंगे और सत्र का शुभारंभ होगा। दीप प्रज्वलन के बाद जल्दी से इस पर एक रिएक्शन। वासु वहां पर क्या हलचल? ज्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर शिवकांत बता रहे हैं कि ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, वो पहुंच जाएंगे 15-20 मिनट के लगभग। अगर हम एक टाइम लेकर चले तो अब क्या वहां पर हलचल है वासु? यहाँ पर पहुंच जाएंगे। दिलीप जायसवाल सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं। सर, आज मध्य प्रदेश में बस पीएम निकल चुके हैं, राजभवन से कुछ देर में आ जाएंगे। शुभंकर मध्य प्रदेश के निवेश के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त उत्साह का माहौल है पूरे प्रदेश में इस इन्वेस्टर मीट से। और निश्चित तौर पर यहाँ पर ये होने से प्रदेश में बहुत से इंडस्ट्री आएगी। सर, आपका तो माइनिंग वाला इलाका है, उसके लिए आप कितना उधर भी आ रहा, भी शहडोल में भी हुआ था संभाग में, जहाँ कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वहाँ पर भी 32,000 करोड़ का एमई हुआ है ना। और सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जनपद स्तर तक में छोटे छोटे उद्योग पार्क बनाए वहाँ पर। इससे हमें पूरा विश्वास है कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है और इससे हमारे प्रदेश की समृद्धि तो बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रदेश समृद्ध बनेगा। दिलीप जायसवाल मंत्री हैं सरकार के, वो हमसे बातचीत कर रहे थे। और चूंकि वो कोतमा से आते हैं, माइनिंग वाला वो पूरा इलाका है, तो उसको लेकर भी वो यही कह रहे हैं कि शहडोल में भी माइनिंग के क्षेत्र में बड़ा निवेश आया था और पूरे प्रदेश में लगातार जो डेवलपमेंट के काम है वो तेजी से चल रहे हैं, ये और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ेंगे। अब सबको इंतजार है तो बस पीएम मोदी के आगमन का, और पीएम मोदी यहाँ पर जैसे ही पहुंचेंगे इस पूरी समिट का यहाँ पे शुभारंभ हो जाएगा। और आप देखिए कि लगातार निरंतर जिस तरीके से एक नदी की धारा बहती है, वैसे ही यहाँ पर जो मेहमान हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, उनके आने का सिलसिला जारी है। और ये सभी निवेशक भी हैं और बड़ा निवेश लेकर मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। तो जो युवाओं से मैं अभी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहा था, जो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, उनके उत्साह का कारण यही है कि वो अभी आईटी में, सीएस में और कम्युनिकेशन की फील्ड में, अलग अलग फील्ड्स में वो लोग पढ़ाई कर, जो भी सामान वो एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर उनको पोर्ट पर जाना है तो 50% उनको किराया भी देंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपोर्ट यूनिट हमारे यहाँ कम आई थी वो इस बार ज्यादा आएगी।
कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे थे कि बहुत सारे अवसर जो है मिल रहे हैं और कई डिपार्टमेंट्स के लिए, कई विभागों के लिए बहुत खास रहने वाला है। राजभवन से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए यहां से। ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी देखने को मिला और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी राजभवन से ही रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें लगातार आप तक हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। वासु चौरे भी आपको तस्वीर दिखा रहे थे। इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां पर इस समिट का शुभारंभ होना है, जहां से शुरुआत होनी है। और तो और आपको बता दें कि 2 दिवसीय है ये समिट, जिसका आगाज आज से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी समिट में आए देश विदेश के उद्योगपतियों के अलावा 15 देशों के डेलीगेट्स के बीच बैठकर उनकी बातें सुनेंगे और एमपी में निवेश के लिए उन्हें संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश सरकार की निवेश को प्रोत्साहित करने वाली 18 से ज्यादा नई नीतियां भी लॉन्च करेंगे। पीएम के संबोधन से पहले राज्य की औद्योगिक और निवेश क्षमता पर तैयार एक शॉर्ट वीडियो फिल्म भी निवेशकों को दिखाई जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.25 घंटे लगभग जो समय निर्धारित किया गया है, पीएम मोदी जो रहेंगे, जो जानकारी अब तक की मिल रही है, 1.25 घंटे तक पीएम मोदी समिट में रुकेंगे। इस दौरान समिट स्थल पर बनाए गए पीएम लाउंज में उनकी कुछ उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी हो सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अधिकारियों की टीम दिन भर उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स भी करेगी। यानी कि सोचिए कि कितना बड़ा ये मंच रहने वाला है, जहां पर ये समिट जो है कई अवसरों के साथ आ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में बड़ा ऑटो एक्सपो लगाया गया है, जहां पर देश दुनिया के तमाम एक से एक जो व्हीकल्स हैं उनकी प्रदर्शनी यहां पर है और यहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो इनका अवलोकन कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का प्राइड, हमारे देश का गर्व, हमारे देश की सेना, उनके व्हीकल्स की भी यहां पर एक जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। और ये आप देख सकते हैं कि एक माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल जो है वो यहां पर खड़ा किया गया है और आप देख सकते हैं कि अंदर इसमें जो जवान रहते हैं तो 1500 या 15 TNT सर 15 टन तक का जो ब्लास्ट होता है वो भी ये जो व्हीकल है उसको झेलने में ये अपनी कैपेसिटी वाहनों को सुरक्षित रखने में इसका जो एक योगदान है वो अपने आप में काफी खास होता है। और आप देखें इसका एक मॉडल यहाँ पर भी रखा हुआ है और इस तरीके के और भी ज्यादा लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी से लेस व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे और इसकी एक झलक आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये ऑटो एक्सपो भी लगाया गया है। यहां पर आप देखेंगे तरह तरह के जो गाड़ियां हैं वो आपको नजर आएंगे। हालांकि लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी सीएम भी पहुंच गए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में इतना बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाएगा। शिवकांत मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं संवाददाता, और वासु चौरे भी लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, क्या हलचल वहां पर? प्रधानमंत्री बस पहुंचने ही वाले होंगे। बिल्कुल, देखिए हलचल यहाँ पर काफी ज्यादा तेज हो गई है। किसी भी पल यहाँ पर अब जो है पीएम मोदी आ सकते हैं और पीएम मोदी यहाँ पर आके जो यहाँ पे एक पीओमओ बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यहाँ पर बनाया गया है, वहां पर वो सबसे पहले पहुंचेंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर से एक गैलरी दी गई है जो मुख्य मंच तक आएगी और उस पूरी गैलरी को एमपी एक्सपीरियंस जोन जो है वो बनाया गया है और इसी जोन से पीएम होते हुए अंदर जो मुख्य मंच है वहां पर आएंगे और पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार इन पूरी समिट की जो तैयारियां हैं उनको लेकर यहां पर वो आप देख सकते हैं लगातार कि वो यहां पर आपको दिखाई देंगे, नजर आएंगे और पूरा एक पीएम का जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के तहत ही पूरा जो एक यहाँ पे मैनेजमेंट है वो यहाँ पे किया जाएगा। और आप देखिए तमाम जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं और यहाँ से आज एक निवेश की नई गाथा जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी, नजर आएगी। और सरकार के मंत्री विश्वास सारंग भी हमारे साथ हैं। सर, कितना प्रसन्नता की बात है, नए आयाम स्थापित होंगे। मध्य प्रदेश एक नया इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनने वाला है। तो वासु चौरे विश्वास सारंग से बातचीत कर रहे थे और विश्वास सारंग भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं।
अगवानी करने के लिए। तो कई सारे नेता मंत्री लगातार वहां पर दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। अब शिवकांत आचार्य की ओर रुख करेंगे। शिवकांत, यहां से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितना खास रहने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विदेशी मेहमानों को लेकर भी? ठीक है शिवकांत, मैं आपके पास आऊंगी। वासु, लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, सिलसिला जारी रखिए। नर्मदापुरम के सांसद हमारे साथ हैं। सर, होशंगाबाद नरसिंहपुर के लिए कितना महत्वपूर्ण ये, क्योंकि मां नर्मदा वहां से बहती है और नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी उन्हें माना जाता है, तो मां नर्मदा के किनारे भी अब बड़ा पैमाने पर निवेश आएगा। मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और बार बार अभिनंदन करता हूं कि ये इन्वेस्टर मीट जो यहां पर होने जा रही है और उसके परिणाम भी हमको दिखाई देने लगे हैं। आज जिस प्रकार के उत्साह हमारे व्यापारी बंधुओं, उद्योगपतियों में और छोटे छोटे सेक्टर को भी बढ़ा के जो मोदी जी एमएसएमई के माध्यम से नीचे तक उसको ले जाना चाह रहे थे, मध्य प्रदेश में अब इन्वेस्टमेंट जम के होगा और मध्य प्रदेश में भी। मुहासा आपके ही क्षेत्र में आता है सर, सबसे बड़ा लैंड रिजर्व वहां पे किया गया है। बिल्कुल, हमारे विधायक जी खड़े ही है, हमारा क्षेत्र है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, और जो उन्होंने हमारे सुहागपुर विधानसभा के माखन नगर के माखन दादा की भूमि का चयन किया, मुहासा में कीरतपुर का चयन किया, हमारे नर्मदापुरम में दो अब वो सेक्टर बनाए गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी समय में अपार सुहागपुर जैसे कस्बे के लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इससे क्या कुछ वहां पे लिए निकल सकता है, उसके लिए आपने कुछ बातचीत की मुख्यमंत्री जी से या जहां पे भी बात रख सकते थे? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद धन्यवाद दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे एक छोटे से माखन नगर जहां माखन दादा की जन्मस्थली है वहां पर एक इन्वेस्टर मीट करके और हमारे क्षेत्र को एक डेवलप करने का काम किया, उद्योग देने का काम किया। यहाँ से नौजवानों को रोजगार मिलेगा, व्यापारी को व्यापार मिलेगा और विकास की गति और आगे बढ़ेगी। विकास की गति आगे बढ़ेगी और ये डेवलपमेंट का जो फोकस है वो बड़े शहरों से निकलकर अब छोटे शहरों में, गांव और कस्बों में पहुंचा है। ये एक बड़ी बात है और ये वहां पर बने रहिए, आप लगातार नजर बनाए रखिए, बातचीत का सिलसिला जारी